मोहतरम नाजरीन, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने एक दुकानदार के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपका जहन सुन्न हो जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, असली सवाल तो ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे इस हद तक धकेल दिया जहां ना इंसानियत बची ना इज्जत। आखिर उस औरत ने उस दुकानदार के साथ जो किया, जो ना कानून में लिखा है ना किसी किताब में, क्या तकलीफ थी उसकी जिंदगी में जो उसे हर रोज अंदर से तोड़ रही थी। क्यों हालात इतने बेरहम हो सकते हैं कि एक माँ खुद से नजरें चुराकर वो फैसला कर ले जो उसकी रूह तक को शर्मिंदा कर दे। उस दिन जब दुकानदार ने दरवाजा बंद किया, औरत ने आंखें नहीं झुकाईं। उसने अपनी आत्मा को झुलसते हुए देखा और फिर भी वो वहीं रुकी रही। क्यों? क्योंकि पीछे घर में 4 मासूम बच्चे थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ इंतजार था। और सामने था एक दुकानदार जिसने सौदा मांगा था, पर पैसों का नहीं, कुछ और। जानिए उस एक दिन की पूरी सच्चाई, जिसमें दुकानदार और औरत के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक सौदा नहीं, एक माँ की मजबूरी की आखिरी चीख थी। ये कहानी नहीं, ये उस औरत की चीख है जिसे इस समाज ने सुनने से पहले ही गुनहगार बना दिया। जानिए इस दर्दनाक वाकये की पूरी दास्तान आगे इस कहानी में। जिस औरत की आज हालत देखकर आपका दिल कांप उठेगा, उसकी जिंदगी कभी इतनी खुशहाल थी कि हर रोज एक ईद की तरह लगता था। शौहर था मेहनती, मोहब्बत करने वाला, बच्चों से दिल लगाने वाला। 4 प्यारे बच्चे थे और एक छोटा सा मगर सुकून भरा घर था। सुबह की चाय हंसी में होती, रात का खाना दुआओं में। बच्चों को जो चाहिए होता बाप दौड़ कर ला देता। और वो माँ, वो तो हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मगर अफसोस, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक उसका शौहर, उस घर की रीढ़ की हड्डी, दुनिया को अलविदा कह गया। न कोई बीमारी, न कोई अलामत, बस एक हादसा और सब कुछ खामोश। उस दिन के बाद जैसे उस घर से हंसी, चैन और रोशनी सब उड़ गई। बच्चों की खिलखिलाहट अब रोने में बदल गई और वो माँ जो कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराती थी, अब सबसे ज्यादा चुप रहने लगी। हालांकि शुरू के 2-3 साल तक उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी सी जमा पूंजी थी, गहने थे, बेच बाच कर बच्चों को पालती रही। लेकिन हर दिन वो दीवारें सिकुड़ती जा रही थीं और एक रोज वो वक्त भी आ गया जब घर में खाने के लिए सिर्फ खामोशी बची थी। शौहर की मौत के बाद जिस माँ की आंखों में कभी उम्मीद की चमक थी, अब हर वक्त सिर्फ बच्चों के भूखे चेहरे घूमते रहते थे। शुरू में तो शौहर के जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे, उन्हीं से किसी तरह बच्चों का पेट भरती रही। कभी एक वक्त की रोटी होती तो कभी सिर्फ सूखी चाय और बचा खुचा टुकड़ा। लेकिन जब वो जमा पूंजी भी खत्म हो गई, तब भूख ने असल चेहरा दिखाना शुरू किया। उसके पास कुछ पुराने जेवरात थे, शादी के वक्त मिले हुए, जिन्हें कभी बड़े गर्व से पहनती थी।